स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी में 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट के बारे में बता देती हूँ कि अकाउंट क्या होता है। सभी की सभी जो बिजनेस होते हैं उनके अंदर बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ बुक्स बनाई जाती है, उसको हम अकाउंट कहते हैं, जिसके अंदर बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है अकाउंट की, उसके अंदर सबसे पहले जो बुक बनाई जाती है वो होती है जनरल बुक। जनरल बुक जो है हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। जनरल बुक को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा, जिसमें सबसे पहले है ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जनरल के अंदर सभी की सभी ट्रांजेक्शंस को सबसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहली बुक है। तो जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है उसको हम सबसे पहले जनरल बुक के अंदर लिखेंगे। दूसरी बात होती है ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रॉनिकल वे। मतलब जनरल के अंदर सभी की सभी ट्रांजेक्शन्स को क्रॉनिकल वे में लिखा जाता है। क्रॉनिकल वे क्या होता है कि जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो है उसको हम डेट वाइज लिखेंगे, डेली लिखेंगे, डे टू डे लिखेंगे और सीरियल नंबर से लिखेंगे, उसको हम क्रॉनिकल वे में बोलते हैं। तो जनरल के अंदर सभी की सभी ट्रांजेक्शन्स को डेली और सीरियल नंबर से और डेट वाइज लिखा जाता है। उसके बाद है ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जर्नल के अंदर सभी टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है जर्नल। जर्नल यानी कि जहाँ पर सभी तरह की आइटम्स होती हैं। जैसे हम जनरल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर सभी की तरह की आइटम्स हमें मिल जाती है ना, उसी तरह से जनरल बुक के अंदर सभी तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश की ट्रांजेक्शन हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हम जनरल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब इन सब बातों से आपको जर्नल की डेफिनेशन का पूरी तरह से पता चल जाएगा। अब जर्नल की डेफिनेशन है, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब जर्नल एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ओरिजिनल वे में, मतलब जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई उसी वे में, ओरिजिनल वे में ट्रांजेक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले जो बुक बनती है वो जर्नल होती है, और जर्नल के अंदर सभी ट्रांजेक्शंस को सबसे पहले लिखा जाता है, ओरिजिनल वे में लिखा जाता है, क्रॉनिकल वे में लिखा जाता है, और सभी तरह की ट्रांजेक्शंस को हम जर्नल्स के अंदर नोट करते हैं। जर्नल की डेफिनेशन करने के बाद अब हम जर्नल की फॉर्मेट को समझेंगे। जर्नल की फॉर्मेट के अंदर 5 कॉलम होते हैं। एक डेट का कॉलम होता है, एक पार्टिकुलर का कॉलम, एक लेजर फोलियो का, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। तो 5 कॉलम होते हैं। डेट के कॉलम में हम डेट लिख देते हैं, और पार्टिकुलर में जर्नल एंट्री जो हम करेंगे वो पार्टिकुलर के कॉलम में आएगी। लेजर फोलियो में, लेजर फोलियो क्या होता है, जो जर्नल एंट्री हम करते हैं उसको बाद में हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो लेजर की बुक के अंदर वो एंट्री जिस पेज नंबर पे की जाएगी वो लेजर फोलियो के अंदर आ जाएगा। वो पेज नंबर जो है हम यहाँ डाल देंगे। इसका वैसे अभी जर्नल में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। अमाउंट डेबिट के अंदर जो अमाउंट आपको पे करना है वो आप अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, जो अमाउंट आपको रिसीव करना है वो अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। इस तरह से जर्नल के 5 कॉलम बनेंगे। जर्नल को करने के लिए हमें इन 3 अकाउंट्स की जरूरत होती है। इन 3 अकाउंट्स को हमें समझना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है उसके अंदर आपका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक जो बंदा होता है या कोई इंस्टीट्यूट होता है, फिर होती है, वो रिसीवर होती है, एक गिवर होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है इसके एग्जांपल है कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, डेटर, क्रेडिटर्स, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। इनके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल है, कैपिटल और बिजनेसमैन जो होता है वो कैपिटल आपका इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर बिजनेसमैन जो है वो कैपिटल लगा रहा है, वो गिवर है, और रिसीवर है आपका बिजनेस। तो यहाँ पर आपका बिजनेस जो है वो डेबिट हो जाएगा, और जो कैपिटल लगाने वाला जो पर्सन है वो आपका बिजनेसमैन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पर्सनल अकाउंट में जो ये है अनपेड सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस, जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटेड पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे किसी स्टाफ की सैलरी जो हमने अभी पेड नहीं की है, या किसी भी ग्रुप का हमने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में एक्सपेंसेस ये आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। वेंडर के नेम से कोई अकाउंट होता है तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आता है। अगला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होते हैं वो आपकी एसेट्स और कैश से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है जो भी आपके पास आता है, जो भी आपके पास आता है वो तो आपका हो जाएगा डेबिट, और जो आपके पास से जाता है वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके अंदर जैसे बिल्डिंग, कैश, परचेज, सेल, गुडविल,
फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन सभी पर ये रूल लागू होगा। जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग कैश देकर बिल्डिंग खरीदी, तो आपके पास से कैश जो है वो गया और बिल्डिंग आपके पास आई, तो यहाँ पर आपका कैश और ये होगी आपकी बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो आपके पास से गया वो तो आपका क्रेडिट हो जाएगा और जो आपके पास आया वो आपका डेबिट हो जाएगा, यानी कि बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से आपकी जनरल एंट्री बनेगी इन सभी अकाउंट्स के थ्रू। अगला है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। सभी के सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस को हम डेबिट करेंगे और इनकम्स को क्रेडिट करेंगे। जैसे कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड करेंगे तो वो डेबिट में हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड करेंगे ये इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। रेंट पेड आपका एक्सपेंसेस है ये डेबिट हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है ये आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है या लॉसेज है वो आपके डेबिट हो जाएंगे, जो भी आपकी इनकम्स है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन सभी अकाउंट्स को जनरल अकाउंट में जनरल बनाने के लिए यूज करेंगे। आगे हम जनरल की एंट्री करेंगे।